बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर का कंपैरिजन क्या है, हम उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। कंपाउंड सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन देखेंगे कि इन दोनों की जो डेफिनेशन है उनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब एलिमेंट्स का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, देन कंपाउंड जो कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। कार्बन मिल तो ऑक्सीजन के साथ रही है, लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और एक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का एक एटम शामिल हो रहा है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब फॉर्म होती है तो इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। जबकि इसके करस्पॉन्ड जब हम मिक्सचर को देखते हैं तो मिक्सचर के अंदर two or more than 2 elements when combined together physically, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो फिजिकली मिलते हैं, उनके दरमियान कोई किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं कि ये है मिक्सचर। इसकी एग्जांपल है कि सैलड डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनका मिक्सचर होता है, तो हम कह सकते हैं कि सैलड इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मिक्सचर की। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। देखते हैं कि जी जो हाइड्रोजन जब मिलती है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो 2 गैसेस जब आपस में मिल रही हैं, केमिकली रिएक्ट कर रही हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, जो कि लिक्विड है। तो लिक्विड बना यानी कि जब पानी बन गया तो पानी तो एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं और ये नई प्रॉपर्टी बन गई लिक्विड। जबकि इसके करस्पॉन्ड जब हम मिक्सचर को देखते हैं तो मिक्सचर में जब एलिमेंट्स आपस में जो कंबाइन होते हैं, जो फिजिकली आपस में मिलते हैं, उसमें उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहती है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। जैसे देखें कि वाटर प्लस सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वाटर के अंदर अगर पेबल्स डाले जाएं, स्टोन्स डाले जाएं, पत्थर डाले जाएं, तो आप देखेंगे कि आप उसको वाटर को आसानी से अलग कर सकते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन रहती हैं, वो लॉस नहीं होती। थर्ड इनका डिफरेंस है कि जो कंपाउंड होते हैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो होती है होमोजीनियस होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब उनको जो मिक्सअप किया जाता है या जो नई प्रोडक्ट बनती है वो बिल्कुल होमोजीनियस होती है, एक जैसी होती है, उनमें कोई डिफरेंट पार्टिकल नज़र नहीं आते। जबकि इसके करस्पॉन्ड जो मिक्सचर हैं उनमें ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस होंगे तो इसमें जो चीज़ यानी कि पानी में अगर हम जो साल्ट है उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको शामिल करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा और हमारे पास जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो जाएगा। जबकि अगर हम वाटर में ऑयल डाल देते हैं तो हमें वाटर सेपरेट नज़र आता है, ऑयल सेपरेट नज़र आता है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जबकि जो कंपाउंड है उसमें ये हमेशा होमोजीनियस ही प्रोडक्ट रहेगी। फोर्थ है कि हमारे पास कंपाउंड जो है वो यूनिफॉर्म अपीयरेंस रखते हैं, उनकी अपीयरेंस बिल्कुल एक जैसी होती है, सिमिलर नज़र आती हैं। जबकि जो मिक्सचर है उनमें इनकी अपीयरेंस एक जैसी भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया है कि अगर
वाटर के अंदर शुगर इन्वॉल्व करें, उसको मिक्सअप करें, तो हमें एक सोल्यूशन नज़र आएगा। उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक जैसी होगी, जबकि अगर हम उसमें ऑयल डाल देते हैं तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगी। फिफ्थ है हमारे पास कंपाउंड का कि इसमें जो अज्जा है वो अलग नहीं किए जा सकते। जैसे वाटर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। अब वाटर में से हम ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, हाइड्रोजन गैस को सेपरेट नहीं कर सकते। तो कंपाउंड के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है, जो एलिमेंट्स आपस में पहले रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को दोबारा ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि इसके कोरस्पॉन्ड जो मिक्सचर्स हैं उनमें जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो उन चीज़ों को हम आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर पेबल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो हम वाटर को अलग कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। नंबर 6 है, जो कंपाउंड होते हैं उनका एक केमिकल फार्मूला होता है, केमिकली कंपोजिशन उनकी होती है, उनका केमिकल फार्मूला होता है, जबकि जो मिक्सचर होते हैं उनका केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब देखें हमारे पास कंपाउंड में ये कार्बन जब मिलती है हाइड्रोजन गैस के साथ, कार्बन सॉलिड एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक गैस है। जब कार्बन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलते हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्ड इसमें बनता है प्रोडक्ट मिलती है जी CH4 मीथेन गैस। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिली तो हमें मीथेन गैस हासिल हुई, जो कि एक केमिकल फार्मूला है। अब देखें कि CH4 जो मीथेन गैस है उसका एक केमिकल फार्मूला है CH4, और जो इसके कोरस्पॉन्ड मिक्सचर है, मिक्सचर में जब आप देखें कि इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, इनमें जब दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं उनका कोई किसी किस्म का कोई केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट इनके अंदर नहीं करता। लास्ट में हमारे पास इनके साथ जो डिफरेंस है वो है हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन। जो कंपाउंड होते हैं उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनकी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती है जिसमें वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अलावा वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है किसके मजमूए से, कार्बन और ऑक्सीजन से। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, इसमें एक एटम होता है कार्बन का और दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, जिसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। अगर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें एक एटम कार्बन का है, एक ही एटम ऑक्सीजन का है, तो उसमें भी फिक्स्ड कंपोजिशन है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के अंदर भी। साथ है कि अमोनिया NH3, जिसमें एक एटम नाइट्रोजन का है, तीन एटम हाइड्रोजन के हैं। तो जब एक एटम नाइट्रोजन का और तीन एटम हाइड्रोजन के आपस में मिलते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। तो इनके भी फिक्स्ड कंपोजिशन है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन इसके अंदर मौजूद है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। आप जितने मर्जी एटम्स हैं, जितने मर्जी एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में मिक्सअप कर दें तो वो मिक्सचर बन जाएगा, उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप देखें कि वाटर प्लस साल्ट है, आप पानी के अंदर साल्ट डिज़ोल्व करते हो तो आप साल्ट की जितनी मर्जी क्वांटिटी डिज़ोल्व कर लें, चाहे साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा उसमें डाल दें, चाहे साल्ट की क्वांटिटी कम डाल दें, लेकिन होगा तो वो मिक्सचर ही। तो वाटर के अंदर साल्ट आप उसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी कर लें, मिक्सचर में ये फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। दूसरा देखिए कि वाटर प्लस शुगर, अगर आप पानी के अंदर शुगर भी डिज़ोल्व कर लें तो शुगर की क्वांटिटी चाहे लेस रखें चाहे ज़्यादा रखें, तो वो भी आप आपकी अपनी मर्जी से उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड कंपोजिशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंपैरिजन किया बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स और कुछ डिफरेंशिएट भी किया कि जो कंपाउंड है और मिक्सचर है उनके दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। उम्मीद है आपने आप आसानी के साथ इनके दरमियान डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको कंपाउंड और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट सारे का सारा पता चल सके।
उम्मीद करता हूँ आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।